शांति। आज 11 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, सब विनाशी है। इसलिए बाबा क्या कहते, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। बाबा कहते, मनुष्यों ने दोष लगाया है बाप पर, लेकिन बाबा कहते वो दोष किसी का भी नहीं है। क्या? तो बाबा कहते वो क्या है? इतना बड़ा जो विनाश होता, मनुष्य समझते भगवान ही कराता है। जो विनाश होता ये भगवान कराता है। दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाबा कहते, बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूं। मैं हूं ही सुखदाता। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं तो दुख हरता हूं। मैं कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब फिक्स है। मैं नहीं कराता हूं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बाबा कहते समझाना आ जाएगा। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। हम दिन की तरफ जा रहे हैं। अब रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हैं। अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान सत्युग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो क्या कि ये याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर हम ही सतो प्रधान सत्युग के मालिक बनते हैं। कितनी उच्च प्राप्ति। सतो प्रधान बनने से सत्युग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नरक। अभी तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है। जो और कुछ बोल नहीं सकते वह सिर्फ यह याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर। बाबा और कहते और कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं सुना सकते, तो बस ये याद रखो। बाबा कहते क्या कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण
राज्य। अब बाबा कहते इस दुख धाम को भूल जाओ। भल यहां रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब है रावण राज्य। इन आंखों से दिखने वाली हर वस्तु, व्यक्ति, जो भी बाबा कहते सब है रावण राज्य में, यानी पुराना, विनाशी। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री जो भी इस पुरानी दुनिया की, बाबा कहते सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो बाबा ने अभी ये यज्ञ रचा है, बाबा कहते हैं यहाँ सब स्वाहा हो जाना है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ, तिल आदि सामग्री स्वाहा करते। बाबा कहते वहां तो स्थूल सामग्री स्वाहा करते हैं, यहां तो विनाश होना है। बाबा कहते यहां पर तो सभी जो पुराना, इन आंखों से दिखने वाला जो भी है वह सब इस पुरानी दुनिया की सामग्री है, सब स्वाहा हो जाना है। ऊंच ते ऊंच है बाप, पीछे है फिर ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं, विनाश तो होना ही है। बाबा तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई भी जानते नहीं। रचता और रचना को कोई नहीं जानते और ना जानने कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता तो क्या करते? बाबा कहते किसी के ऊपर सर पे बाप नहीं होता संभाल करने के लिए तो आपस में लड़ते हैं। क्या कहते? तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोरी नहीं। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते। बाबा कहते कितनी लड़ाई झगड़ा आपस में कितना लड़ते हैं। दुख धाम है ही अशांति, ये है ही दुख धाम। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं सुख दुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। जो है ही सुख दाता, तो बाबा कहते वो दुख कैसे दे सकते? उनको कहा जाता है सुख दाता, तो दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हम तुमको बहुत सुखी बनाता हूं। एक तो अपने को आत्मा समझो। तो बाबा मुख्य बात, सबसे पहला पाठ पक्का कराते। पहला तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे, जो चांद तारा गण आकाश, बाबा कहते जो सबसे परे है। स्वर्ग तो यहां ही होता है, इसी दुनिया में। बाबा कहते मूल वतन है परे ते परे, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पार्ट तुम यहां बजाते हो। ये सब खेल इस सृष्टि पर चलता है, तो बाबा कहते सब पार्ट यहां बजाते हो। यह जो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, कोई शरीर छोड़ता कहते स्वर्ग पधारा, बाबा कहते बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि स्वर्ग तो है ही नहीं। अभी तो कलयुग है। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी। बाबा कहते एक ही घर में होते हुए जो बाप को पहचान लेते हैं वे संगम युगी हैं, बाकी कलयुगी। कहाँ स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, नहीं सुनते, तो एक दो को साथ नहीं देते, सहयोग नहीं देते, फिर घर में खिटखिट हो जाती। स्त्री फूल बन जाती, वह कांटे का कांटा रह जाते। एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। बच्चा चाहता है कि हम तो संगम युग पर हैं, तो पुरुषोत्तम पवित्र देवता बनना है, लेकिन बाप कहते शादी करो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका क्या करते हैं, एफिजी जलाते हैं, पुतला बनाकर जलाते हैं, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते, पुतला बनाकर जलाते रहते हैं। मनुष्यों को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो फिर ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। बाबा कहते ऐसे भी नहीं जलाने के लिए कोई खर्चा करना होगा। कोई मरते भी हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो बाबा कहते वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आएगी। वहां की तो फिर रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाबा समझाते हैं, माँ में कम याद करने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा मुख्य बात पर आते हैं, क्या कि अभी तुम्हें क्या करना है, माँ में कम याद करो। ये याद करने की ही युद्ध है। इसमें ही माया सबसे ज्यादा इंटरफेयर करती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहां नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाबा को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहां मन भागा। क्या चेक करना है, कितना बाबा को याद किया, कहां मन भागा, बुद्धि कहां गई, मन कहां गया। डायरी में नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी ये तो बहुत अच्छा बहादुर है, अपने पर अटेंशन अच्छा रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाबा आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भले घर बार संभालो, सिर्फ बाबा को याद करो। क्या मेहनत है, बाबा कहते कोई मेहनत नहीं, केवल घर बार में रहो, संभालो और बाबा को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वह तो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना।
भले मांगने गए, बस कमाया नहीं ना। लेकिन बाबा कहते यहाँ पर कोई वो बात नहीं है, कर्म तो करना है। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर। बाबा याद दिलाते हैं, कहाँ बैठे हो? संगम युग पर। इस संगम युग को ही याद करना है, क्योंकि संगम युग याद रहेगा तो बाबा याद रहेगा, संगम युग याद रहेगा तो पुरुषार्थ करते पुरुषोत्तम बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि याद रहे हम संगम युग में हैं। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे, गिरावट में आ गए। बाबा कहते अब कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते उस समय मर्तबा नहीं मिलता, इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। बाबा कहते फिर मर्तबा मिलता है। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी देंगे, प्राप्ति भी ऊंची है। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया, यथार्थ पहचान तुम्हें दे दी। अब बाबा कहते मुझे याद करो, आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। हूं बिंदी, लेकिन ज्ञान सारा मेरे में है, इसलिए क्या हूं? ज्ञान का सागर सिंधु। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ा ही था कि मैं आत्मा बिंदी हूं, उनमें सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। जैसे मैं बिंदी हूं वैसे तुम भी बिंदी, तुम्हारे में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। क्राइस्ट पार्ट बजाकर गए, फिर जरूर आएंगे तो सही ना, अपने समय पे वे भी आते हैं। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे, क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। वो भी आत्मा बाबा कहते आई, पार्ट बजाया तो सभी फिर वापस तो जाएंगे, क्योंकि वे भी तमो प्रधान होते। जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना हूं। कौन? ब्रह्मा। अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्व त्वम, ऐसे ही तुम भी। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहां आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है, मनुष्य नहीं जानते। मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है। मुक्ति धाम माना ही शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम। यहां है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे।
जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, बाबा कहते जो फॉलो करेंगे किनको, मम्मा बाबा को, तो बाबा कहते जो माता पिता के दिल पर चढ़ते वही भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। ये दान लेने के लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाबा को याद करो, पवित्र बनो, तो ये देवता बनेंगे। बाबा कहते ऐसे समझानी देनी उन्हें। बाकी हम पैसा कुछ भी लेने नहीं आए हैं, हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते। हम वह ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। वे कहते हैं दे दान, तो वो क्या लेते? बाबा कहते हैं वो तो सामग्री आदि, धन आदि। वे समझते हैं वे दान करेंगे तो ग्रहण छूटे। बाबा कहते उन्हें बताओ कि विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो। अब वापस जाना है, अब घर लौटने का समय। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। वे तो निराकार है। तब बाबा कहते किन के द्वारा समझाता हूं? ये ब्रह्मा के द्वारा। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हां, सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। सूक्ष्म वतन को कहे वहां कोई मनुष्यों की सृष्टि है, खेल होता है? खेल सारा यहां है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा? तो यह है बहुत बड़ा मांडवा, ये सृष्टि। पुनर्जन्म भी यहां होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे। हमारा ही हार और जीत का खेल है। बाबा कहते ये हमारा ही खेल है, हार और जीत, आधा कल्प। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता नहीं। भारत अविनाशी खंड, जहां पर ही बाबा कहते ये खेल चलता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज बाबा कहते कोई होती है नहीं। ये अच्छी रीति समझाना है कि ये कुल चक्र ही 5000 वर्ष का है। सत्युग में भी बाबा कहते तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे,
फिर से ऐसे नहीं सोनी द्वारिका कोई समुद्र में नीचे है वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ये ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते भम बम भोले झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी। क्या कहा कि भांग धतूरा पीते थे। सबसे जास्ती ग्लानि बाबा कहते की तो सबकी है, लेकिन सबसे जास्ती ग्लानि की है मेरी। ये भी खेल है। बाबा कहते ये भी खेल है, किसको दोष दे, जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई भी जानते नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूं। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच है बाप, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। जो विष्णु है वही शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते, अंत में ब्रह्मा, और ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। कैसे बनते ये और कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्री मत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। कोई लड़ाई किसी पे चढ़ाई करके हम राज्य नहीं लेते। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से, तो बाबा टेंशन दिलाते, तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको जाना है अब अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। तो बाबा कहते हैं ना रॉकेट है, वो सेकंड में कहां से कहां जा सकती है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहां की कहां जाकर जन्म लेती है। सेकंड से भी बाबा कहते हैं चपटी में, सेकंड में। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेती है। कोई है यहां शरीर छोड़ा, विलायत जाकर जन्म लेती है। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे। बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं है, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है जन्म लेते। दिखाया तो बाबा कहते जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। देवता बनना है, वैकुंठ के मालिक, तो बाबा कहते फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खान पान शुद्ध पवित्र होना चाहिए।
बाबा कहते दाल भात सबसे अच्छा। साधारण। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते। हाँ, कोई कैसे फिर कोई कैसे है। कोई तो ऐसे है जो एक जगह जो मिला सो लिया, कोई फिर बाबा कहते कोई ऐसे भी हैं जो जगह जगह जाते हैं। तो फिर कोई कैसे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देना है। अपने ऊपर पूरा अटेंशन का पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। जो कहते आए दे दान तो छूटे ग्रहण, तो समझाना है कि 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। तो माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अब है आज का वरदान। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा क्या करने वाले? असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात देखने में क्या है? कुछ भी नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, कोई नई बात है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बाबा की याद, बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। तो आज का वरदान, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। अब है आज का स्लोगन। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है। बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे।